जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बड़ी खबर के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं। भारत की डिफेंस स्टोरी में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट कुशा के अंडर इंडिया की M3 मिसाइल अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर साबित होने वाली है भारत के डिफेंस क्षेत्र में। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि M3 की जो कैपेबिलिटीज हैं वो रशिया के S-400 से भी आगे निकल रही है। इसका मतलब है कि भारत जो है वो अपने आसमान को, अपने आकाश को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है और उसको प्रोटेक्ट करने में ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर रहा है। बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है और इन्हीं सारे सवालों के साथ हम आज की जो ये चर्चा है वो करेंगे कि किस तरह से ये मिसाइल डेवलप हो रहा है और कैसे-कैसे जो एयर डिफेंस इकोसिस्टम है उसको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने की कोशिश भारत M3 मिसाइल के थ्रू कर रहा है, जो इंडिजिनस प्रोग्राम है। और पूरा ये चर्चा और इसको पूरा समझेंगे। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, M3 मिसाइल को लेकर अपडेट आया है कि S-400 से भी आगे इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, इसकी क्षमता उससे कहीं ज़्यादा है। सक्सेसफुल डेवलपमेंट है भारत और रशिया। और हम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो जो भारत की जो ये मिसाइल शील्ड पूरी ये पूरा आकाश को प्रोटेक्ट करने का संरक्षण, ये सारी चीज़ें हैं उसमें बात करें, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि भारत पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा अपनी पूरी जो स्काई न्यूट्रलाइजेशन है उसको करने में? देखिए अंबर जी, भारत के प्रधानमंत्री ने अगस्त 15 को बोला था कि 2035 तक भारत के अंदर एक फुल फ्लेज सुदर्शन चक्र जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो हुँ। एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं कुछ भी तरीके से, उसको एक तरह से इंटरसेप्ट कर पाएगा। भारत की सरजमीन पे कोई भी मिसाइल, कोई भी यूएवी, कोई भी मिसाइल हमले को हम एक तरह से बीच रास्ते में इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इसी के लिए भारत ने अपना खुद का S-400, देसी 400, S-400 उसका निर्माण करना चालू किया, जिसका नाम था प्रोजेक्ट कुशा। इसके अंदर बताया जाता है कि 3 इंटरसेप्टर्स है, 150 किलोमीटर के इंटरसेप्टर है, जिसको M1 बोला जाता है, मिसाइल 1। और सेकेंड लेवल है 250 किलोमीटर, जिसको M2 बोला जाता है। जो M3 जो था, जो पहले उसको 350 किलोमीटर का बोला जाता था, उसको उसकी जो रेंज है उन्होंने उसकी रेंज बढ़ा दी है। तो कहीं न कहीं बात हो रही है कि जो S-400 की जो मिसाइल है, S-400 जो इंटरसेप्टर्स है, उससे भी ये बेहतर हो चुका है। अब ऐसी बात है कि भारत के पास जो मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर हमारा जो है प्रोजेक्ट कुशा इंडिजिनस है। S-400 हमने रशिया से इम्पोर्ट किया है और रशिया के से हमने 5 उनसे बैटरीज मंगाई थी, जिसमें उन्होंने हमें सिर्फ 3 दी है। 2 बैटरीज अभी तक उन्होंने नहीं दी है, अगले साल तक देने का उन्होंने वादा किया है। तो कहीं न कहीं भारत को लगा है कि हमें अपना इंडिजिनस बनाने की ज़रूरत है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमारे मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम में। और उसके आप फ्यूचर में आप देखेंगे प्रोजेक्ट कुशा रहेगा, S-400 रहेगा, आकाश तीर रहेगा। आकाश हुँ। तीर जो था और सुदर्शन है, उसको ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब ऐसी भी बात आ रही है कि हमें एक रिपोर्ट्स आ रही है कि रशिया जो है वो S-400 जिसने बनाया है, वो छोड़ के भारत के प्रोजेक्ट कुशा में भाग लेना चाहता है। और रशिया ने भी एक तरह से बोल दिया है कि वी वुड बी लाइक टू बी पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट कुशा। अब रशिया के पास S-500 उनका खुद का प्रोमीथियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो बताया जाता है कि लो अर्थ ऑर्बिट की मिसाइल्स को भी टारगेट कर सकते हैं। पर जी। जिस हिसाब से इंडिया अपना खुद का डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, खुद के लॉन्चर्स, इंटरसेप्टर्स, मिसाइल्स बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रशिया भी चाहता है कि भारत के साथ उसका कोलैबोरेशन हो जाए। वो अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा कर लें, ताकि फ्यूचर में कुछ अगर मिसाइल ऑर्डर्स मिलते हैं, तो भारत के साथ उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। देखिए, मेरा ये मानना जी। है कि आगे जाके ये हो सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट कुशा को S-500 के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। रशिया हमें वो टेक्नोलॉजी दे सकता है और हम स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा जो वैसा रहेगा जो S-500 को भी बीट करेगा। अब ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा है कि 350 किलोमीटर दूर
हमने जो उनके एवैक्स है, पाकिस्तान के एवैक्स उसको उड़ा दिया था। और उसके बाद रिपोर्ट्स आई थी कि S-400 से इतने लोग डर गए थे कि पाकिस्तान ईरानियन बॉर्डर पे जाके उन्होंने छिप गए थे। तो अब बात ये है कि भारत अपना खुद का S-400 बना रहा है और जिस हिसाब से रशिया डेवलपमेंट प्रोसेस में क्यों आना चाहता है, ये सबसे बड़ी बात ये है। सब लोग ये सोच रहे होंगे। देखिए रशिया के ऊपर बहुत कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा के रखे हैं, तो कुछ कंपोनेंट्स उसको चाइना से लेना पड़ रहा है। अब बहुत जो कंट्रीज है वो चाइनीज सिस्टम्स लेना नहीं चाहते और भारत के अंदर वो इकोसिस्टम है, भारत के अंदर वो जो हमारी जो स्वदेशी पीएसयूज है, उन्होंने रशियन कोलैबोरेशन से अच्छे सिस्टम्स बनाए हैं, जैसे ब्रह्मोस है या आगे सिस्टम्स है। सब लोग भारत से बिलीव करते हैं और इनफैक्ट आपने देखा है कि ब्रह्मोस को लेने के लिए 22 कंट्री अभी रेडी है। तो कहीं न कहीं रशिया को भी लग रहा है कि फ्यूचर में S-400 का अगर भारत के साथ वो कोलैबोरेशन कर ले प्रोजेक्ट कुशा में भी, तो उसका S-400 का मार्केट बचा हुआ रहेगा। सेकंड भारत के साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके वो भी मार्केट में रिलेवेंट रहेगा। ये उमेश मुझे जी, लग रहा है। जी, उमेश जी, इसका कंपैरिज़न S-400 से हो रहा है, तो क्या जो हम M3 सिर्फ़ स्पीड और रेंज में ही आगे है या फिर हम उसकी एक्यूरेसी और वॉरहेड कैपेबिलिटी है उसकी बात करते हैं, उसमें भी S-400 से वो आगे है? देखिए, भारत ने बहुत सारी मिसाइल्स बना ली है। देखिए, ब्रह्मोस में वो कैपेबिलिटी ले ली है। हमारे पास निर्भय मिसाइल है, प्रलय मिसाइल है, अग्नि है और अभी तो हमने ब्रह्मोस को भी हम उसको मॉडिफाई करके उसको अग्नि को भी मॉडिफाई करके हम अग्नि बंकर बस्टर मिसाइल बना रहे हैं। तो हुँ। भारत की जो एक्यूरेसी लेवल है, बहुत एक तरह से सटीक है और बताया जाता है कि प्रिसिशन गाइडेंस मिसाइल्स रहते हैं, तो वो टारगेट को जाके हिट बरोबर टारगेट पे जाके हिट करता है। इसके लिए भारत के जो मिसाइल्स हैं, वो बाकी कंट्रीज़ आर्मीनिया भी ले रहा है, आपने देखा है। वो उसको आपने बाद में देखा अभी फिलीपाइंस ले रहा है और भी कंट्रीज़ देने के फिराक में है। अब अकबर जी ऐसा बात है कि रशिया को मालूम है वक़्त रहते अगर वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, तो उसका ये वजूद बना रहेगा, नहीं तो इंडिया आगे इतना बढ़ जाएगा कि वो रशिया को पूछेगा भी नहीं। सेकंड रशिया को ये भी लग रहा है कि इंडिया के साथ अगर वो अपना डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करता है, तो इंडिया क्या करेगा फ्यूचर में जो अभी ऑयल हम ले रहे हैं रशिया से, वो हम कंटिन्यू करते जाएँगे। देखिए, अब भारत और रशिया का रिलेशनशिप सिर्फ डिफेंस का नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो चुका है। जिसमें हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, हम एक तरह से रशिया ने हमको फ़ार ईस्ट में तेल निकालने के लिए तेल और गैस निकालने के लिए भी हमें इनवाइट किया है। भारत के अंदर रशिया न्यूक्लियर प्लांट्स भी लगाने के मूड में है और बहुत तरह से कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप भी हो रही है। 10 लाख इंडियंस को रशिया में काम करने के लिए भी बुलाया जा रहा है। तो देखिए, ये एक अलग ही टाइप का रिलेशनशिप बनता जा रहा है। जिसमें इन दोनों की इकोनॉमीज़ इंटरवाइन्ड हो रही है, दोनों की इकोनॉमीज़ एक-दूसरे पे निर्भर हो रही है। तो ये एक तरह से विन-विन पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज़ के लिए और रशिया पे हम भरोसा कर भी सकते हैं। रशिया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टाइम टेस्टेड है और हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में रशियन मिसाइल्स ने एक तरह से जो कहर ढाया है, पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है। और वो इसके कारण अमेरिका भी भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। देखिए जो बात आ रही है कि भारत की एक मिसाइल है, उन्होंने नूरख़ैन एयरबेस पे एक तरह से हमला कर दिया था और वहाँ पे अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए थे और उस न्यूक्लियर वेपन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इसके कारण वहाँ पे एक तरह से ब्लैकआउट जैसी स्थिति हो गई थी। 20-22 दिन तक कंटीन्यूअस अर्थक्वेक आ रहे थे। तो रशिया ने अपने वेपन्स को टाइम टेस्टेड है और उन्होंने इफेक्टिव यूसेज उन्होंने किया भी है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में पूरा वेपन्स जो है, हमने पाकिस्तान में अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया है। उनके जितने भी टेररिस्ट ठिकाने हैं, उसके ऊपर हमने टेस्ट किए हैं। हमने उनके एयरफ़ील्ड्स पे टेस्ट किए हैं। हमने उनके जो ड्रोन्स और उन्होंने मिसाइल्स भेजे थे, उसको भी इंटरसेप्ट किया है। तो एक तरह से भारत का जो आयरन डोम सिस्टम है, भारत का सुदर्शन चक्र है, उसको एक उसके अंदर अहम भूमिका निभा सकता है
और जी, भारत का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो एआई ड्रिवन है। वो डेटा जो है बहुत सारे जगह से वो लेता भी है और सेकंड के अंदर, मिलीसेकंड्स के अंदर वो डिसाइड भी कर देता है कि कौन-सा इंटरसेप्टर यूज़ किया जाए, कॉस्ट इफेक्टिव इंटरसेप्टर। तो ये सब चीज़ जो एआई इनेबल्ड है, जिसमें सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, रशिया वो भी बेनिफिट भारत से लेना चाहता है। ओके। उमेश जी, अगर हम चाइना की हाइपरसोनिक और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ की बात करें, साथ ही साथ पाकिस्तान का जो करंट एयर डिफेंस है और उनका मिसाइल सिस्टम, इस सब को दोनों को ध्यान में रखते हुए, क्या हम M3 को एक डिटरेंट के रूप में देख सकते हैं इन दोनों के सामने? देखिए M3 नहीं, आगे जाके M4, M5 सब बनेगा। क्योंकि अभी हम सिर्फ इनकमिंग मिसाइल्स जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, क्रूज मिसाइल्स है, उन सबको हम रोक सकते हैं। हमें अभी सुपरसोनिक मिसाइल्स को रोकना पड़ेगा, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी रोकना पड़ेगा। इसके लिए भारत क्या करेगा, अपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की वो जो टेस्टिंग कर रहा है, उसको इंटीग्रेट करेगा ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। तो M3 की रेंज तो 3 साढ़े 300, 400, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि फ्यूचर में जो मिसाइल्स आएगी, उसके लिए इंटरसेप्टर्स भी आपको उसी हिसाब से रखने पड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है, फ्यूचर में हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी हम इंटरसेप्ट करेंगे और भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड भी बना रहा है, प्रोजेक्ट सुदर्शन के चक्र के अंदर, जिसके अंदर कोई भी मिसाइल, भले ही वो हाइपरसोनिक हो या कुछ भी मिसाइल हो, भारत के ऊपर अगर लॉन्च कर दिया जाएगा, उसको बीच रास्ते में ही हमारे इंटरसेप्टर्स उसको उसको एक तरह से रोक पाएँगे। अभी आपने देखा भी है कि अमेरिका ने भी अपना खुद का आयरन डोम प्रोजेक्ट चालू किया है और उसके लिए उन्होंने शायद मेरे ख्याल से $200 बिलियन का भी प्रावधान रखा है। ओके। अब हम बात करते हैं भारत के डिफेंस सेक्टर में जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं और लगातार कुछ ना कुछ हम अपडेट्स इस तरह के देख पा रहे हैं। लेकिन एक बात ये है कि क्या ये पूरा जो इंडियन डिफेंस R&D और मैन्युफैक्चरिंग का इस इकोसिस्टम की तरह ये प्रोजेक्ट भी कंसिस्टेंटली एडवांस कर सकते हैं क्या? देखिए, भारत का में तो बहुत हद तक 2035 तक इसकी रूपरेखा बना ली है कि इस प्रोजेक्ट को कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, आइडिएशन हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस कब तक होगा, कौन-सा हुँ, प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, डेडलाइन्स और टाइमलाइन्स उन्होंने एक तरह से दे दिया है, रोड मैप बन चुका है। हुँ। तो भारत सरकार जी, इसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स कर रही है और मेरा ये मानना है कि जो S-400 है, उसको एक तरह से प्योर स्वदेशी बना बना चुका है भारत और उसके बाद भारत के अंदर ही कंपोनेंट्स भी बनेंगे। इसके अंदर जो चाइनीज़ कंपोनेंट्स बताए जाते हैं, शायद हो सकते हैं, उसको भी कंप्लीटली इंडियनाइज़ किया जा रहा है। तो अमर जी, आप ये देखिए कि भारत को समझ में आ गया है कि रशिया के ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि रशिया खुद के वॉर में उलझा पड़ा है और वो कब तक हमें सप्लाई करेगा हमें नहीं मालूम और अब हम इंडिजिनाइज़ेशन चालू कर दिए हैं और रशिया को भी मालूम है कि हम अगर उनको टेक्नोलॉजी हम नहीं देंगे, तो ये खुद ही डेवलप कर लेंगे और हमें मार्केट से बाहर कर देंगे। इसके लिए रशिया हमसे पहले से ही एक तरह से डिफेंस डील करना चाहता है। ओके। अगर हम प्रोजेक्ट कुशार M3 मिसाइल के उसकी प्रोजेक्ट के जो प्रोडक्शन टाइमलाइन है, इसकी बात करते हैं, तो इस पर अगर हम क्या बताएँगे, क्या बजट है और क्या ये इसकी पूरी टाइमलाइन है और क्या कुछ आगे और इसमें हम देखेंगे? देखिए, सबसे पहले जो इसके अंदर M1 है, जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर्स, वो हुँ, बताया जाता है कि 2026 तक उसकी टेस्टिंग चालू हो जाएगी। हुँ, M2 की टेस्टिंग 2027 में तक चालू हो जाएगी। M3 हुँ, की टेस्टिंग शायद 2028 तक चालू हो जाएगी। इस बीच में हमें जो बाकी 2 बैटरी है, वो भी मिल जाएगा। उसके बाद अगर हमको एडिशनल बैटरी चाहिए, तो हम देश के अंदर ही उसकी डेवलपमेंट कर लेंगे और साइड बाय साइड हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी जो हम उसको भी डेवलप करेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल जो चाइना छोड़ सकता है, जैसे चाइना के पास भी उसकी खुद की इंडिजिनस DS-17 मिसाइल है, उसको भी हम इंटरसेप्ट कर पाएँगे। ये मेरा लगता है मेरा मानना है कि भारत सरकार उसके ऊपर भी एग्री हो चुकी है और अभी अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा है कि हमने
इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को भी टेस्ट किया है, जिसमें हमने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज एयर मिसाइल और डीईडब्ल्यू का यूज किया था, लेजर वेपन का, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का भी यूज किया था। तो ये सब सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसके अंदर मेरे हिसाब से जब तक आपको कंटिन्यूअसली आपको डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि देश की सरहद को अगर आपको सुरक्षित रखना है, तो ये सिस्टम बहुत बड़ा अहमियत, इसका एक बहुत बड़ा अहमियत है, ये मेरा मानना है। उमेश जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कि प्रोजेक्ट कुशा और M3 की हम बात करें, इसकी सक्सेस के बाद क्या हम एक्सपोर्ट पॉलिसी और जो रीजनल पॉलिसी है उस पर भी क्या हम कुछ अग्रेसिवली कुछ काम कर सकते हैं या कुछ अपग्रेडेशन हमें उसमें नजर आएगा? डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि जैसे ही भारत ये लेना इसका डेवलपमेंट हो जाएगा, जैसे फिलीपींस ने ब्रह्मोस लिया है, वो भारत से मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारा देशी जो प्रोजेक्ट पूछा है, वो लेना हुँ। चालू कर देगा। हमने S-400 के लिए 5 बैटरीज के लिए हमने 40,000 करोड़ रुपया दिया था 2018 में। तो समझ लीजिए एक बैटरी की कीमत $1 बिलियन थी 2018 में। तो आज तो इन्फ्लेशन के हिसाब से ये कहीं का इसका दाम कहीं का कहीं चले जाता है। तो ये मेरा मानना है कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है और इसमें सिर्फ फिलीपाइंस नहीं, इवन इंडोनेशिया देने को तैयार है और हमारे जो नेशंस है जैसे यूएई है, हम उधर भी देख सकते हैं, गल्फ में भी बेच सकते हैं, इवन ब्राज़ील को भी हम दे सकते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए। और मेरा ये मानना है कि सबने जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो दिल्ली पे मिसाइल भी डाली थी पाकिस्तान ने, फतह मिसाइल, उसको सिरसा में इंटरसेप्ट कर लिया था। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है और भारत की कंपनी है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उसने मई में बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसको एडिशनल 40,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये डोमेस्टिक ऑर्डर है, अभी तक एक्सपोर्ट हमने चालू नहीं किया है और एक्सपोर्ट अगर चालू हो जाए, तो आप ये मान लीजिए इस कंपनी के पास इसकी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है अगर हम एक्सपोर्ट पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। और उमेश जी, आत्मनिर्भर भारत के अगर हम डिफेंस उसकी बात करते हैं, डिफेंस विजन की, तो क्या ये प्रोजेक्ट ये कुशा और M3 मिसाइल भारत के उस विजन को और ज़्यादा प्रैक्टिकल और सार्थक बनाते हैं? देखिए एक्सपोर्ट पोटेंशियल जिस हिसाब से है, मेरा ये मानना है कि आगे जाके इसके बहुत ऑर्डर्स आएँगे और ऑर्डर बुक जैसे बढ़ता जाएगा, तो हम एक तरह से जो विश्व के अंदर जैसे हमारी मिसाइल ब्रह्मोस है, प्रलय है, निर्भय है और अस्त्र मिसाइल्स है, जिस हिसाब से उनकी डिमांड बढ़ रही है, हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मार्केट में भी एंट्री मार लेंगे, जिसमें हम डायरेक्टली कम्पीट करेंगे अमेरिकन पेट्रियट, इज़राइली के आयरन डोम से और भी जो बाकी डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनसे हम कम्पीट करेंगे। पर भारत को कॉस्ट एडवांटेज रहेगा, बैटल टेस्टेड रहेगा, बैटल प्रूवन एंड रेडी रहेगा। तो कहीं न कहीं वो जो एक्सपीरियंस जो हमें सिंदूर में मिला है, उसको हम मद्देनज़र रखते हुए, हम इसकी जो गुणवत्ता है, उसको कंटिन्यूअस इम्प्रूव करेंगे और जिसके कारण वी विल बी एबल टू प्रिज़र्व, वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर ऑफ दिस बैटरीज़, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज़ है। ओके, उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम, उमेश जी।